तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि क्यों अमेरिका में फिर से ट्रंप राज शुरू होने के 100 घंटे पहले ही हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया है। तो मेरे अगल बगल आपको अब दो दुकानें दिखेंगी। एक दुकान है आतंकी संगठन हमास की, जहां से कि टेरर की सप्लाई होती थी, और दूसरी है हिंडनबर्ग की, यहां से झूठ की सप्लाई होती थी। अमेरिका में ट्रंप राज के आगाज से सिर्फ 100 घंटे पहले इन दोनों दुकानों पर ताला लग गया है, इनका शटर डाउन हो गया है। हमास इजराइल के साथ सीज फायर के लिए तैयार हो गया और जल्द ही सारे इजरायली बंधकों को हमास रिहा करने वाला है। हमास को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी वार्निंग दी थी, हड़काया था कि मेरे शपथ लेने से पहले सारे इजरायली बंधकों को छोड़ देना, वरना कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हमास की हालत पतली हो गई, तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गया। पावर का इस्तेमाल पीस के लिए कैसे हो सकता है, ट्रंप ने हमास की दुकान बंद करके दुनिया को एक उदाहरण दे दिया है। और दूसरी तरफ देखिए, यह अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की दुकान है, इसका शटर भी आज गिर गया। हिंडनबर्ग भारतीय कंपनी अडानी के पीछे पड़ी हुई, एकदम वैसे जैसे टारगेट किलर्स पीछे पड़ते, जैसे हमास के आतंकी काम करते हैं। एकदम टारगेट किलिंग वाला तरीका था। एंटी करप्शन के नाम पर फर्जी और सनसनीखेज रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों और एलन मस्क की कंपनी ट्विटर को बहुत कड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई। इस फर्जीवाड़े में जहां भारतीय और अमेरिकी शेयर होल्डर्स की जेबें खाली हुई, वहीं हिंडनबर्ग ने इन कंपनियों के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके बहुत मोटी कमाई की। लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालने से 100 घंटे पहले अब खबर आ गई है कि हिंडनबर्ग वाले अपना बोरिया बस्तर समेट रहे हैं। यह वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट राहुल गांधी लहराते रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सामने रख के मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रखकर अडानी को फायदा पहुंचाया, इसलिए उन्हें जवाब देना ही होगा। हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो जाने से न सिर्फ राहुल गांधी की राजनीति सवालों के घेरे में है, बल्कि पूरा इंटरनेशनल सोरोस गैंग एक तरीके से सदमे में। और पता है कैसे हुआ, हिंडनबर्ग की दुकानदारी कैसे बंद हुई? ये सब कुछ डीप स्टेट एक्टर्स के खिलाफ अमेरिका के ट्रंप, मस्क और हिंदुस्तान में मोदी के क्रांतिकारी मिशन के बाद हुआ है। इस गैंग के खिलाफ ट्रंप, मोदी, मस्क के इस ऐतिहासिक युद्ध की एक एक इनसाइड डिटेल आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि हिंडनबर्ग वाले अपनी दुकान बंद करने के पीछे कौन सी स्टोरी दुनिया को सुना रहे हैं। तो हिंडनबर्ग फर्म के संस्थापक नेट एंडरसन ने विदाई वाली एक लंबी चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है कि हिंडनबर्ग का मकसद अब पूरा हो चुका है और उसकी कोशिशों से दुनिया में बैलेंस आ चुका है। हिंडनबर्ग बंद करने के पीछे उनकी यह दलील ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर कि क्या हिंडनबर्ग फर्म का मकसद भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाना था? क्या हिंडनबर्ग ने यह सारा खेल उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर खेला था? क्या तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए हिंडनबर्ग ने अमेरिकी डीप एक्टर्स के साथ मिलकर साजिश रची थी? सवाल कई हैं और इन सभी सवालों के पड़ताल हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है। नेट एंडरसन ने चिट्ठी में बताया है कि हिंडनबर्ग में उनकी 11 लोगों की टीम थी और सारे के सारे मेंबर्स रूथलेस असेसिन्स थे, यानी कि क्रूर हत्यारे की तरह काम कर रहे थे। चिट्ठी में एक तरीके से असलियत सामने आ रही है।
और इसी से उनका एजेंडा भी मालूम पड़ रहा है। अब हमास और हिंडनबर्ग को अगर कोई साथ जोड़कर देख रहा है तो क्या गलत है। खैर, आगे बढ़िए। नेट एंडरसन लिखते हैं कि हम सच्चाई के लिए लड़े, सच्ची रिपोर्ट दुनिया को दी। हालांकि एकमात्र सच यह है कि हिंडनबर्ग की एक भी रिपोर्ट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अब तक साबित नहीं हुई। अडानी को जितना नुकसान हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहुंचा था, उसकी भरपाई कंपनी ने वक्त के साथ कर ली थी, क्योंकि हिंडनबर्ग के दावे कमजोर थे और कंपनी की बुनियाद मजबूत। यह भी कम विडंबना नहीं है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी किया और जनवरी 2025 में हिंडनबर्ग की दुकान पर ताला लग गया। आज हिंडनबर्ग के खात्मे की खबर आई तो अडानी कंपनी के सीएफओ, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। दरअसल ये लाइन राजपुताना राइफल्स के दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों की है, जो उन्होंने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी गाजी की कश्मीर में मौजूदगी के सवाल पर कही। और इसी लाइन पर उन्होंने एक किताब भी लिखी। इत्तेफाक देखिए कि हमास और हिंडनबर्ग के कैरेक्टर में कनेक्शन खुद ब खुद निकल कर सामने आ रहे हैं। खैर, अब उनकी बात कर लेते हैं जो लंबे वक्त से हिंडनबर्ग के गुब्बारे में हवा भर रहे थे और कैसे उनकी हवा ट्रंप, मोदी, मस्क ने टाइट कर दी। अब आपको जिस शख्स का चेहरा मैं दिखाने जा रहा हूं, उस पर हिंडनबर्ग को टारगेट किलर की तरह तैयार करने का आरोप है और नाम है जॉर्ज सोरोस। अरबों खरबों की दौलत है उनके पास और आरोप यह है कि अपने एक खास लेफ्टिस्ट इस्लामिक एजेंडे के तहत वो वहां पैसा लगाते हैं जहां उनका एजेंडा कामयाब हो सके। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन्हें बूढ़ा, अमीर, जिद्दी, पूर्वाग्रही और खतरनाक जैसे उपाधियों से नवाजा है। हिंडनबर्ग के मुख्य निवेशक भी वही हैं, जॉर्ज सोरोस। और सोरोस से पैसा पाकर हिंडनबर्ग ने सोरोस का एजेंडा आगे बढ़ाया और वो एजेंडा था भारतीय इकोनॉमी को स्थिर करना, उसे नुकसान पहुंचाना। 94 साल के जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति करीब $6.5 अरब है और वैसे तो अपने आप को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को अस्थिर करने के पीछे इस आदमी का हाथ है और इस आदमी ने हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज उसका एजेंडा नाकाम साबित हुआ है। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।